ही मैं नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत जी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और वैसे भी मैं अपने तमाम नाजरीन, हाजरीन और सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। नाजरीन, आज एक इंतहाई क्रिटिकल टॉपिक और खुसूसन आज मेरे वो तमाम बच्चे जो नून लीग से भी तल्लक रखते हैं, पीटीआई से भी तल्लक रखते हैं, मैं सबसे मुखातब हूँ। और फ्रंट पे जो है ना, खैर से पीटीआई के, क्योंकि पिछले दिनों से एक जो खबर चल रही है सोशल मीडिया काफ़ी, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वर्सेस इमरान खान, आप समझ ही गए होंगे। तो उस पर काफ़ी ले दे हो रही है। पहले तो ये उसे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ उसके बयानात सामने आए जो कि पूरे नहीं थे। ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि जिन वीडियोस का वो बात करते हैं वो वीडियो मैंने सुनी भी हैं, आप लोग भी जाके सुन सकते हैं। वो उसमें पूरा देखेंगे तो वो वीडियोस आप लोगों को समझ आएगी। ये जो कट करके करते हैं ना पीसीस के सूरत में, उसका मतलब कुछ से कुछ बन जाता है। जैसे बैठो बैठो मत उठो, अब अगर बैठो को पहले कर दे तो मत उठो, तो ये अलग अलग हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारे कई शरारती बच्चे जो इस पे भी बुरा मान गए कि जी उसने चले नहीं कहना चाहता, लोंडे लपारे कह दिया। अब जैसे यूथी आप लोग ही कहते हो एक दूसरे को, एक पटवारी कहता है, दूसरा यूथिया कहते हैं। मैं हुस्न जान रखते हो मैं अपने बच्चे कहता हूँ, जिसमें मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इस टाइम मेरी 55 एज है। अब काफ़ी ले दे हो रही है कि भैया बात यह है कि अब मैं क्लिप्स की तरफ पे आऊँ। अब काफ़ी जो जैसे यानी पिलर बोलते हैं ना सोशल मीडिया का, जैसे जिसमें तारक मतीन साहब भी हैं, और ये अपने ऑफिशियल चैनल है इसका, उर्दू पॉइंट के दानिश हुसैन है, जमील फारूकी का भी ऑफिशियल चैनल है, सबई काजमी ये भी एक नाम है, ये मेरा ख्याल है पहले दूसरे तीसरे नंबर में से एक बंदा ऑफिशियल चैनल है इसका। और इसके अलावा और बहुत से हैं, वो तो खैर कई बीच में मेरे जैसे हैं, तो काफ़ी ले दे कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पूरी कोशिश की इनको सेटिस्फाइड करने की। भैया ये मेरी वीडियोस हैं, आप देखें, इसमें मैंने क्या कहा, जो उसके खान साहब के बारे में कुछ बोले, उसके जो अच्छे अल्फाज किए उन्होंने उस वक्त उठा लिए, जो उसमें कुछ नेगेटिव बात थी वो अब उठा के तो उसे उसकी तशहीर कर रहे हैं। देखें, मैं खुद खान साहब का फ़ैन हूँ। इस टाइम सियासत में जितने लोग हैं, जितने, चाहे लबैक वाले हों, चाहे नून लीग वाले हों, चाहे पीपल पार्टी वाले हों, उनमें मैं खान साहब को बेहतर समझता हूँ। लेकिन माजी में खान साहब ने बहुत सारी गलतियाँ की। मैं एक दो हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं। ये तो बैठ के बात हो जाए तो मैं बताऊँ, खान साहब ने हर मोड़ पे वाकई यू टर्न लिया, चाहे वो फ़ौज के मतलब हो, चाहे वो सिविलियन के मतलब हो, चाहे ब्यूरोक्रेट के मतलब हो। उसमें अब देख लें, खान साहब ने सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये कहा मदीने की रियासत। तो भैया मदीने की रियासत में वो कुछ नहीं होता जो खान साहब की जमात में हो रहा है। आप डी चौक के फुटेज उठा के देख लें, वीडियोज़ उठा के देख लें, क्योंकि मदीने की रियासत में तो ये कहा गया कि बच्चियाँ पर्दा करेंगी और बच्चे जो है ना अपनी नज़रें नीचे रखेंगे। उस हिसाब से तो ये इकट्ठे जलसे होने ही नहीं चाहिए थे। बाकायदा बीच में क्या कहते हैं, लेडीज़ का अलग इंतज़ाम होता और जेंट्स का अलग इंतज़ाम होता, और सख्ती से मना किया जाना चाहिए था कि मेरी जमात में बापर्दा खातून आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकती। मेरी जमात में हयादार बच्चा आ सकता है, बेहया कोई नहीं आ सकता। लेकिन जो कुछ डी चौक पे हुआ वो वीडियो वायरल भी हुई, वीडियो पे कहा भी गया, और उसने जान रखते हुए चलें, उसमें से 50% ही लें तो 50% गंद वोट है। फिर जगह जगह खान साहब ने यू टर्न लिया, इसमें कोई शक। देखें, अगर यकीन माने मुझे खान साहब तक रसाई हो, सारी बातें नेगेटिव बातें खान साहब से करूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि अच्छा दोस्त अपने दोस्त के हमेशा नेगेटिव नेगेटिव पहलू पे रोशनी डालता है और दूसरे के सामने उसकी अच्छाई जाहिर करता है, ये भी पता है। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है खान साहब इतने बहुत इस टाइम पाकिस्तान के तकरीबन, इसमें कोई शक नहीं, नंबर 1 लीडर हैं, पॉपुलर नंबर 1 है। और उस तक रसाई मेरे का बहुत से लोगों की नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरन आज ये इसके जवाब में जो आज का सोशल मीडिया पे एक लुझ तला जा रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़, तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पीटीआई यूथ से कि ये काम ना करें। देखें, एक मैं बता दूँ छोटा सा, अगर
माना हुस्न ज़ान रखते हुए जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गलत है, लेकिन आप तो अच्छाई का सबूत देते हुए, मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि मेरे भाई बैंक में थे, तो वो सऊदी अमेरिकन में, सऊदीया में, मैं भी उधर था। उन्होंने कहा जी हमें जो ट्रेनिंग होती थी उसमें कहा जाता था कि आपको पता हो कि आपका क्लाइंट, आपका सामने वाला 110% गलत है, लेकिन आपने उसे गलत नहीं कहना, वो आपसे बदजन हो जाएगा। आप टेक्निकल तरीके से उसे मरूब करेंगे तो वो, क्योंकि एक क्लाइंट आपसे खुश होगा तो वो 10 या 20 क्लाइंट और आप लोगों को देगा। एक नाराज चला गया, वो 10 से 20 और लोगों को ख़राब करेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने मिसाल, ठीक है ना, जैसे हमारे यानी खान साहब भी ईया का नाबुदो ईया का नस्ताइन व ईया का नस्ताइन कहते हैं, ठीक है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसला, वो तो कुफार को भी सीने से लगाते थे, जिन्होंने उन पर जुल्म किया वो भी सीने से लगाते थे, वो किसी को धुतकारते नहीं थे। तो असल में चीज़ ये है कि खुदारा आप लोग भी हुस्न ज़न रखते हुए एक अच्छा शहरी रखते हुए, अच्छा पीटीआई का वर्कर बनते हुए आप जो है ना अच्छाई का सबूत दे। ये तो बिल्कुल टोटल 100% गलत साइड। अब देखें, मैं फिर बात वही आ जाती है कि जो ये एक क्लिप जो है ना जुलाई 2022 का है, ये आप उठा के देखें, इसके मतलब आपको मिल जाएगा। दूसरा क्लिप जो अप्रैल 2023 का, यानी ये तकरीबन 6 माह है। तो तीसरा क्लिप है जो वो जुलाई 2023 का है, ये भी तकरीबन 4 माह पहले का है। अब थोड़ा सा उधर से उठाया, तीनों क्लिप का वो एक अमेज़ा बनाया, वो ठीक है महलूल बनाया, उसमें से अपनी मर्जी का निकाल के कर दिया। ये भी हो सकता है उसने ज़्यादा रखते हो कि आपके बच्चों ने ना किया हुआ शरारतन। आजकल ये भी चलता है कि एंटी जो है ना ग्रुप, यानी नून लीग वाले बीच में अपना पीटीआई का ग्रुप बना के बीच में शेयर करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ें, और इसके साथ एक और मैं वार्न कर दूँ, ये सीधी वार्न कि भैया, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बिल्कुल सही कहा कि मैं कासम शाह नहीं हूँ, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हूँ। मेरे इधर कोई भी आए आपसे मुझसे डिबेट करे तो मैं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वल्गैरिटी में नहीं। ठीक है जनाब, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये एक यानी इसने वो तमाम मौलवी जो मज़हब के नाम पे अपना धंधा करते थे, मज़हब के नाम पे बाबों को आगे पेश करते थे और मज़हब इस्लाम को बेड़ा गर्क करते थे। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनसे टक्कर ले सकते हैं ना पिछले यानी 10-12 साल से, तो फिर ये बात मैं बरमला कह सकता हूँ, फिर तुसी तो कोई शाय नहीं है। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो है ना, देखें, एक जो है ना प्रैक्टिकली पॉइंट टू पॉइंट बात हो ना, वो अब मैंने जैसे बताया कि 4 फ्रंट लाइन यूट्यूबर जो पहले सोशल मीडिया तो दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलते थे, उन्होंने आके अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इंटरव्यू लिया और अपनी तरफ से तो इंजीनियर ने उन्हें सेटिस्फाइड करके भेजा। अब अगर घर जाके वो बहक जाएं, बदल जाएं, तो इसमें इंजीनियर का कोई कसूर नहीं है। तो पहले आप पूरी तहकीक करें। हमें इस्लाम में भी यही कहा गया कि पहले सोचो फिर बोलो, यानी सोचो मतलब ये भी एक चीज़ है, जो आप बात निकालने लगे हो मुंह से, पहले इसकी तहकीक कर लो कि ये सही भी है कि नहीं। अब दे धड़ाधड़ चले, यानी कासम अली शाह का पहले जो उसने इंटरव्यू लिया तो उसके बाद उसकी मट्टी पलीत कर ली। भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे आपकी जमात गंदी हो जाएगी, ऐसे खान साहब गंदे हो जाएंगे। खान साहब में ढेरों खामियों के बावजूद, क्योंकि मेरा तो यकीन है कि मैं दोस्त को अपनाऊं तो उसके अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों के साथ उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा, उसकी बुराइयाँ उसमें से दूर कर दूँ। मैं बुराइयों को अपनाऊंगा नहीं, लेकिन उस दोस्त को अपनाऊंगा तो देखूंगा उसमें जो बुराइयाँ वो उसमें से दूर करने की कोशिश करूँ। तो खान साहब ने फौज के ख़िलाफ़ भी, यानी आज कुछ काल कुछ यू टर्न लेते रहे, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ भी यू टर्न लेते रहे, ऐसे इलेक्शन कमीशन के वो जावेद साहब से उसका भी यू टर्न लेते रहे, ठीक है, बाजवा के ख़िलाफ़ भी यू टर्न लेते रहे। तो असल में हुकूमत के खिलाफ भी यू टर्न लेते रहे। भैया बहुत सी खामियां हैं उससे। अब देखें, अब भी महवर सारे लोगों का खान साहब ही है, मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरा भी जो है ना अभी खान साहब से ही उम्मीद है। लेकिन अगर उसने फिर इस दफ़ा पिछली तरह को लुच तल दिया कि सारे गुंडे उठा के अपनी जमात में शामिल करके और हुकूमत में ले आया, तो क्या वो सारे छोड़ के चले गए ना। तो अगर ऐसे भी किया तो फिर खान साहब जितना गंदा होंगे शायद नून लीग और पीपल पार्टी वाले लीडर भी नहीं हुए, क्योंकि लोग इंतहाई थक चुके हैं। यानी कह लें कि यहाँ तक वो आ गए हैं। अब इनके जो है ना इसके बाद तो फिर शायद
खाना जंगी शुरू हो जाए। इसलिए आप जो भी खान साहब के करीब है उसको अल्लाह का वास्ता आप होश के ना लो। आप 71 ईयर्स के हो गए हो, आप बच्चे नहीं हो, आप फुल यूथ। और इस टाइम अगर एक दफ़ा नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं गधे को भी खड़ा कर दूं लोग उसे भी वोट डालेंगे, इस टाइम पोजीशन खान साहब की है। अगर गधा भी खड़ा कर देंगे तो वोट उसे डालेंगे लोग। इसलिए यूथ लेके आओ, दलेर लेके आओ, मुहिब वतन लेके आओ और ईमानदार लेके आओ। उसके बाद जब थोड़ा सा नज़र आए तो फिर रियासत मदीना का नारा लगाओ, वरना उससे पहले नहीं। वैसे भी रियासत मदीना तो वही थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में कह दिया गया सबसे अच्छा ज़माना मेरा, उसके बाद खिलाफत का जो 30 साल तकरीबन 30 सालों पे मुहित है, और उसके बाद मुलूकियत का जो है ना, यानी खाना ख़राब होता जाएगा बाद में। तो जैसे आजकल है ये मुलूकियत है भाई, ये रियासत मदीना नहीं बन सकती। हाँ, इसमें रह के आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हो अच्छे काम करने की, जितने आप कर सको अच्छी बात है। खान साहब दलेर हैं। बाकी नवाज शरीफ जब भी मौका मिला, मुशर्रफ के दौर में भी बाहर भाग गया, जरदारी साहब भी भाग गए, खान साहब डटे हुए हैं। इसके लिए मैं भी सलूट मारता हूँ, बल्कि कहो तो दोनों हाथों से मारता हूँ। इंजीनियर साहब ने भी कल इसकी तायद की, अगर ऐसे ही अपनी इसी मिशन पे डटे रहे और यू टर्न लिया तो मेरा वोट भी खान साहब का ही है। मैं तो भाई पहले भी, हाँ इसमें एक और चीज़ मैं हमेशा अपनी हर वीडियो पे कहा है कि अगर खान साहब फिर उसी तरह की हरकत करते हुए मेरे इलाके में कोई लुच्चा लफंगा, कोई लुटेरा, कोई बदमाश खड़ा कर देंगे तो भाई मैं वोट ज़ाया कर दूंगा। बाकियों को तो दूंगा ही नहीं, बाकियों तो कतई नहीं दूंगा, लेकिन खान साहब को भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहोशो हवास सारा कुछ परख के देख के फिर फैसला करूंगा कि खान साहब ने मेरे इलाके में कौन सा नुमाइंदा खड़ा किया है। उम्मीद करता हूं जी आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसे इसमें कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। अगर मेरे से कुछ गलत अल्फाज मुंह से निकल गए हों तो माज़रत चाहता हूं जी, इजाज़त चाहता हूं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओहो।